अब चलिए युद्ध से लाभ कमाने की दुनिया की ओर बढ़ते हैं। पहले चलिए यह परिभाषित करते हैं कि हम युद्ध से लाभ कमाने से क्या समझते हैं। यह युद्ध या संघर्ष से अत्यधिक लाभ कमाने का एक अभ्यास है। इसमें हथियार बेचना, सेवाएं प्रदान करना या विनाश के बाद पुनर्निर्माण करना शामिल हो सकता है। इतिहास के दौरान युद्ध से लाभ कमाना एक निरंतर उपस्थिति रहा है। प्राचीन समय से लेकर आधुनिक संघर्ष तक कुछ लोगों ने हमेशा लाभ कमाने के तरीके खोजे हैं। अब आइए इस उद्योग के कुछ सबसे बड़े खिलाड़ियों पर नजर डालते हैं। इनमें से एक सबसे प्रसिद्ध है लॉकहीड मार्टिन। वे दुनिया के सबसे बड़े रक्षा ठेकेदार हैं। 2020 में उन्होंने 65 अरब डॉलर की शुद्ध बिक्री की रिपोर्ट की। उनके उत्पादों में लड़ाकू जेट, मिसाइलें और रडार सिस्टम शामिल हैं। एक और प्रमुख कंपनी है रेथियन टेक्नोलॉजीज। वे वायु क्षेत्र और रक्षा प्रौद्योगिकियों में विशेषज्ञता रखते हैं। 2020 में उनका राजस्व 56 अरब डॉलर था। रेथियन टेक्नोलॉजीज मिसाइल, ड्रोन और साइबर सुरक्षा प्रणालियां बनाती है। बोइंग एक और नाम है जिसे आप पहचान सकते हैं, जबकि यह अपने वाणिज्यिक विमानों के लिए जाना जाता है। इसके पास एक महत्वपूर्ण रक्षा विभाग भी है। 2020 में उनके रक्षा खंड ने 26 अरब डॉलर क्वास का राजस्व प्राप्त किया। वे लड़ाकू जेट, हेलीकॉप्टर और उपग्रह प्रणालियां बनाते हैं। अब आइए बात करते हैं कि ये कंपनियां अपना पैसा कैसे कमाती हैं। सरकारी ठेके आय का एक प्रमुख स्रोत हैं। यूएस रक्षा विभाग हर साल अरबों डॉलर के ठेके प्रदान करता है। 2020 में पेंटागन का बजट 721 बिलियन डॉलर था। इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा रक्षा ठेकेदारों को जाता है। लेकिन यह केवल यूएस सरकार नहीं है जो इन उत्पादों को खरीद रही है। इनमें से कई कंपनियां अन्य देशों को भी बेचती हैं। इसे अंतर्राष्ट्रीय हथियार व्यापार कहा जाता है। यह एक विवादास्पद प्रथा है जिसे अक्सर मानवाधिकार समूहों द्वारा आलोचना का सामना करना पड़ता है। चलिए युद्ध से लाभ कमाने के कुछ विशेष उदाहरणों पर नजर डालते हैं। इराक युद्ध के दौरान हैलिबर्टन ने सुर्खियां बटोरी। उन्हें इराक में सेवा या सेवाओं के लिए बिना बोली के ठेकों में अरबों डॉलर मिले। इसमें सैनिकों को भोजन कराने से लेकर तेल के क्षेत्रों का पुनर्निर्माण करने तक सब कुछ शामिल था। कंपनी के पूर्व सीईओ डिक चेनी थे। इसने हितों के संघर्ष के अधिग्रहण की ओर ले गया। एक और उदाहरण एरिक प्रिंस है, जो ब्लैकवाटर का संस्थापक है। ब्लैकवाटर ने इराक और अफगानिस्तान में निजी सुरक्षा सेवाएं प्रदान की। उन्होंने सरकारी ठेकों से लाखों कमाए। हालांकि वे संघर्ष क्षेत्रों में अपनी कार्रवाई के लिए आलोचना का सामना करते हैं। खैर, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि युद्ध से लाभ कमाना हमेशा हथियारों के बारे में नहीं होता। कुछ कंपनियां पुनर्निर्माण प्रयासों से लाभ कमाती हैं। एक संघर्ष के बाद पुनर्निर्मित बुनियादी ढांचे की अक्सर आवश्यकता होती है। इसमें सड़कें, पुल और सरकारी भवन शामिल हो सकते हैं, जबकि निर्माण में विशेषज्ञता रखने वाली कंपनियां महत्वपूर्ण लाभ कमा सकती हैं। अब चलिए युद्ध से लाभ कमाने के चारों ओर के नैतिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। आलोचकों का तर्क है कि इन कंपनियों का संघर्ष में स्वार्थ है। वे कहते हैं कि यह विदेशी नीति के निर्णय को प्रभावित कर सकता है। सरकार और उद्योग के बीच घूमते दरवाजों को लेकर भी चिंता है। कई पूर्व सरकारी अधिकारी रक्षा ठेकेदारों के लिए काम करने लगते हैं। समर्थक तर्क करते हैं कि ये कंपनियां आवश्यक सेवाएं प्रदान करती हैं। वे कहते हैं कि उनके उत्पाद सैनिकों और नागरिकों की भी रक्षा करते हैं। वे रक्षा उद्योग द्वारा बनाए गए नौकरियों की ओर भी इशारा करते हैं। चलिए अमेरिका में युद्ध से लाभ कमाने को नियंत्रित करने के कुछ प्रयासों पर नजर डालते हैं।
युद्ध के ठेकों से अत्यधिक लाभ के खिलाफ कानून है। ट्रुथ इन नेगोशिएशन एक्ट ठेकेदारों को उनके लागत डेटा का खुलासा करने की आवश्यकता करता है। विदेशी भ्रष्ट प्रथा अधिनियम विदेशी अधिकारियों को रिश्वत देने पर रोक लगाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सशस्त्र व्यापारों को नियंत्रित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सशस्त्र व्यापार संधि का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय हथियार बिक्री को विनियमित करना है। हालांकि सभी देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर या इसे अनुमोदित नहीं किया है।